Welcome student in Christchurch Convent Digital Classes, subject chemistry, class 11th, class 12th, chapter 6, Froth flotation method. In this method, has been used for removing gangue from sulfide ores, means the metal which contains sulfur as an impurity. In this process, a suspension of powdered ore, जो सल्फर वाला पाउडर्ड मेटल वाला ओर है उसको पाउडर करते हैं, पानी के साथ सस्पेंशन बनाते हैं, उसमें कलेक्टर्स और फ्रोथ स्टेबलाइज़र डाले जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। कलेक्टर्स में पाइन ऑयल, फैटी एसिड, ज़ैंथेट्स होते हैं। पाइन ऑयल पाइन ट्री से मिलता है। एनहांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल, जिससे मिनरल पार्टिकल पानी में गीले नहीं होते। एंड द फ्रोथ स्टेबलाइज़र, फॉर एग्जांपल क्रोसॉल एंड एनिलीन, स्टेबलाइजेज द फ्रोथ, झाग को बनाए रखती है। क्रेसॉल और एनिलीन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्रेसॉल और एनिलीन। द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल्स, जो सल्फाइड ओर वाले मिनरल पार्टिकल हैं वो तेल से गीले हो जाते हैं और गैंग पार्टिकल जो हैं वो पानी में गीले हो जाते हैं। और रोटेटिंग पैडल, जो सबसे ऊपर दिया हुआ है चित्र में फिगर 6.2 में लेबलिंग दी हुई रोटेटिंग पैडल, जिसको घुमाते हैं तो ये मिक्सचर को एजिटेट कर देता है, उसमें डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस पैदा करता है और मिक्सचर जो है ड्रॉज एयर इन इट, इससे उसमें हवा भरने लगती है और फ्रॉथ इज फॉर्म्ड विच कैरीज द मिनरल पार्टिकल, और इसमें फ्रॉथ बन जाता है, झाग जिसमें मिनरल पार्टिकल होते हैं या मिनरल फ्रॉथ भी कहते हैं इसको, सबसे ऊपर दिया हुआ है। द फ्रॉथ इज लाइट, फ्रॉथ बहुत हल्का होता है, एंड स्किम्ड ऑफ, और बिल्कुल उसे मिनरल फ्रॉथ को ठीक उसी प्रकार बाहर निकाल लिया जाता है जिस प्रकार दूध के ऊपर से मलाई निकाल सकते हैं। स्किम्ड का मतलब होता है, स्किम्ड मिल्क आता है मार्केट में, मतलब ऐसा मिल्क जिसकी मलाई निकली हो, तो मलाई ऊपर सरफेस पे फ्लोट करती रहती है मिल्क के। देन इट इज ड्राइड फॉर रिकवरी ऑफ द ओर पार्टिकल, फिर इस मिनरल फ्रॉथ को सुखा लिया जाता है जिससे ओर मिल जाए हमको। समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स बाय एडजस्टिंग द proportion of oil to water by using the depressant. For example, in case of an ore containing zinc sulfide and lead sulfide, the depressant used is sodium cyanide, NaCN. It selectively prevents zinc sulfide from coming to the froth but allows PbS, lead sulfide, to come with the froth. Now one fact is given to you: the innovative washerwoman. So in the history of chemistry, one can do wonders if he or she has a scientific temperament and is attentive to observation. A washerwoman had an innovative mind too. While washing a miner's overall, she noticed, माइनर्स मतलब जो ऐसे लोग जो खदान में काम करते थे, उनके कपड़ों को धोने के लिए एक महिला थी जिसको वॉशर वुमेन कहा गया है इस पैराग्राफ में। और उसने क्या नोटिस किया? सैंड एंड सिमिलर डार्ट, रेत और उससे की जैसी जो डर्ट है या धूल है, फेल डाउन टू द बॉटम ऑफ द वॉश टब, जो वॉश टब है उसके बॉटम में गिर जाती है, नीचे चली जाती है। कैसे? व्हाट वाज स्पेक्युलर, इसमें जो नोटिस करने वाली बात थी वो क्या थी? द कॉपर बेरिंग कंपाउंड्स दैट हैड कम टू द क्लॉथ फ्रॉम द माइंस, कपड़ों
खदान में काम करने वाले मजदूर माइनर्स के कपड़ों में कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे जिसमें कॉपर के कंपाउंड थे। इसका मतलब वो कॉपर की खदान थी, कॉपर मेटल की। वर कॉट इन द सोप सड्स एंड सो दे केम टू द टॉप। जो सोप सड्स या सोप के जो बबल्स हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं वॉश टब में, पानी की सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं विथ सोपी वाटर। वन ऑफ आवर क्लाइंट वाज अ केमिस्ट। उनमें से एक जो था वो केमिस्ट था जिसका नाम था कैरी एवर्सन। केमिस्ट था मिसेस कैरी एवर्सन, जो कि द वॉशर वुमन थी, टोल्ड हर एक्सपीरियंस टू मिस्टर एवर्सन। केमिस्ट मिसेस कैरी एवर्सन, द वॉशर वुमन टोल्ड हर एक्सपीरियंस Mrs. Everson. So the latter thought that the idea could be used for separating copper compounds from rocky and earth material on large scale. This way, an invention was born, and at that time, only those ores were used for extraction of copper which contained large amount of metal. Invention of the froth flotation method made copper mining profitable even from the low grade ores. So world production of copper increases tremendously and the metal became cheaper. इससे धातु की कीमत सस्ती हो गई। नेक्स्ट मेथड है लीचिंग। इट इज़ अ केमिकल मेथड। लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सॉल्युबल इन सम सूटेबल सॉल्वेंट। यदि ओर किसी सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, घुल जाए सूटेबल सॉल्वेंट में या विलायक में। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट द प्रोसीजर। सबसे पहला लीचिंग का एग्जाम्पल है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। Leaching of alumina from bauxite. The principal ore of aluminium of bauxite usually contain SiO2, iron oxide and titanium oxide as impurities. The concentration is carried out by digesting the powdered ore with concentrated solution of NaOH at 470 to 523 Kelvin and 35 to 36 bar pressure. This way Al2O3 is leached out. Al2O3 is leached out as sodium aluminate and SiO2 as sodium silicate, leaving the impurities behind. So when alumina or Al2O3 solid powdered is treated with NaOH plus 3H2O, will get 2NaLOH4 in aqueous solution. This aluminate in solution is neutralized by passing CO2 gas and hydrated Al2O3 is precipitated. At this stage, the solution is seeded with freshly prepared samples of hydrated Al2O3, which induces the precipitation to NaLOH4 aqueous CO2 gas Al2O3.XH2O plus 2NaHCO3. The sodium silicate remains in solution and the hydrated alumina is filtered, dried and heated to give back pure Al2O3. So in this way silicon, silicate and other impurities may be removed. Other example in metallurgy of silver and that of gold, the respective metal is leached with the dilute solution of either sodium cyanide or potassium cyanide KCN in presence of air for O2, from which metal is obtained later by replacement. So these are the complex salt which are found during the
in the process of leaching. We'll see water complex salt in coordinate compound chapter. Now, extraction of crude metal from concentrated ore. The next heading. The concentrated ore must be converted into a form which is suitable for reduction. So, in the extraction of crude metal from concentrated ore, it must be converted in a suitable form for reduction. Usually, the sulfide ore is converted to oxide ore before reduction. Oxides are easier to reduce. Thus, isolation of metal from concentrated ore involves two major steps. First, conversion to oxide and reduction of oxide to metal. So, A point, conversion to oxide. First, calcination. So, what we will see what is calcination. It is important, sometime asked in 2 marks. Calcination. So, in the process of calcination, we cancel out air. Means this reaction take place in absence of oxygen. So calcination involves heating when the volatile matter escapes, leaving behind the metal oxide. For example, in case of Fe2O3.XH2O, it is a formula of rust or hematite. So when hematite is heated, iron oxide Fe2O3 and XH2O escapes as a gas. Similarly, zinc carbonate when heated, CO2 is escape as a gas and zinc oxide remain as a solid form. Similarly, when we heat calcium carbonate dot magnesium carbonate solid, CaO and MgO and 2CO2 escape out and leave behind calcium oxide and magnesium oxide. Now next process is roasting. So calcination and roasting are opposite to each other. Calcination occurs in absence of oxygen. Roasting is done in presence of oxygen. So in roasting, the ore is heated in regular supply of air or in a furnace at a temperature below its melting point. So you can see in the process of roasting in equation 6.9, zinc sulfide is heated in presence of oxygen. We'll get zinc oxide and sulfur is escaped as a sulfur dioxide gas. Similarly with lead sulfide, PbO is remain as a solid and SO2 is escaped as a gas. The sulfide ores of copper are heated in reverberating furnace. You can see the diagram of reverberating furnace in figure 6.3. If the ore contains iron, it is mixed with silica before heating, and iron oxide slags of iron silicate FeSiO3 is obtained, and copper is produced in the form of copper matte, which contains Cu2S and Fes. The SO2 produced is utilized in manufacturing of H2SO4. So thank you for watching. See you in the next video. In next video we will see about reduction of oxide to
the metal. Thank you for watching.